नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर 5 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल सामने आ गए हैं और इस हिसाब से काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि इस समय जिस कार की रणनीति देखने को मिल रही है, इस हिसाब से लोकसभा में किसका पलड़ा भारी होगा। आज चुनाव तो 5 एजेंसियों के हिसाब से कौन बनने जा रहा है अगला प्रधानमंत्री, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ गए हैं, क्योंकि बीजेपी मिशन 2024 के लिए तैयारियों में है और इस हिसाब से सभी प्रदेशों के प्रभारियों की लिस्ट भी जारी कर दी है और बड़े बड़े नामों को यहां पर शामिल किया है। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष क्या रणनीति पर काम कर रहा है, क्योंकि विपक्ष अगर बात की जाए तो टारगेट 372 सीटों पर इस समय दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी का प्लान जो है भारत जोड़ो यात्रा से क्या 2024 की यात्रा को जोड़ पाएंगे, यह महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से फोकस अब आम आदमी पार्टी और यहां पर नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आंकड़ा क्या पलटेगा या कुछ नया होने वाला है। नीतीश कुमार ने तो दावा किया है कि अगर विपक्ष एक साथ रहता है तो फिर बीजेपी 50 सीटों पर सिमट जाएगी। तो नीतीश कुमार के दावे में कितना दम दिखता है, इसको लेकर 5 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल भी सामने आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है, जिससे आज से बीजेपी ने यहां पर मिशन 2024 के लिए अपने प्रभारियों की लिस्ट जारी किया है। उसके बाद और भारत जोड़ो यात्रा के बाद काफी समीकरण अब बदलते नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने भी तो दावा किया है इस बार आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं 2024 के लिए एक बड़ी पार्टी बन सकती है। तो कौन बनने जा रहा है अगला प्रधानमंत्री, क्या मोदी जी हैट्रिक या फिर वनवास पर गई कांग्रेस की वापसी होगी, इसको लेकर क्या सियासी माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस कार से 2022 में बीजेपी 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भी जीती है और अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बना ली है। उसके बाद 5 बड़ी एजेंसियों ने भी तो काफी खलबली यहां पर मचा दी है। तो बात की जाए दिल्ली की 7 सीटों में से सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 17 सीटें, टीएमसी को 25 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। पीडीपी को यहां पर 1 लोकसभा सीट, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1 सीट और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यहां पर दक्षिण के लिए काफी मेहनत कर रही है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल रही है 5 लोकसभा सीटों पर, जबकि टीआरएस को 5 सीट, एएम पार्टी को 4 और कांग्रेस को 3 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तराखंड की सीटों पर सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से जीत मिल सकती है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4, जबकि यहां पर बात की जाए तो कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, जिसका से यहां पर अब कहीं ना कहीं आंकड़े जो है वो पलट भी सकते हैं। तो यहां पर 6 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल रही है, जबकि केरल की 20 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी केवल 0 से 1 सीट, जबकि कांग्रेस को यहां पर सबसे ज्यादा 10 लोकसभा सीटों पर जीत मिल रही है। एलडीएफ को 9 सीट पर जीत मिल सकती है, जो आंकड़ा बन सकता है। मेघालय की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जीत मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को दोनों सीटों पर भी जीत मिल सकती है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से यहां पर बीजेपी को यहां पर 2 लोकसभा सीटें, जबकि कांग्रेस को यहां पर 5 लोकसभा सीट, सोनोमान अकाली दल को 2 और आम आदमी पार्टी को 4 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 8, जबकि कांग्रेस को यहां पर 3 लोकसभा सीटों पर जीत मिल रही है। गुजरात की 26 सीटों की बात की जाए तो सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है, नहीं सभी 26 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। मिजोरम की 1 सीट पर जो है बीजेपी को जीत मिलने की संभावना यहां पर लगाई गई है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 23, कांग्रेस को 1 लोकसभा सीट, 1 सीट यहां पर आरएलपी के पक्ष में भी जा सकती है। जो यहां पर गुजरात को लेकर 5 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल आंकड़े सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 31 लोकसभा सीट, जबकि कांग्रेस को यहां पर 5, एनसीपी को यहां पर 8, शिवसेना को 4 लोकसभा सीटों पर जीत मिल रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 3, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिल रही है। लक्षद्वीप की 1 सीट पर भी यहां पर कांग्रेस को जीत मिल रही है। सिक्किम की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है। वही बात की जाए गोवा की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है, क्योंकि गोवा में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से दोनों सीटों पर जीत मिल रही है। असम की 14 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 12, जबकि एआईयूडीएफ के पक्ष में 1 और 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई गई है। जबकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले जो आंकड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी करीब 20 से 26 का आंकड़ा था, लेकिन अब आंकड़ा 10 से 12 सीटों पर आ गया है बीजेपी का, क्योंकि यहां पर बात की जाए जेडीयू जो है बीजेपी से अलग हो चुकी है, अब आरजेडी के साथ आ चुकी है।
तो जेडीयू को जो आंकड़ा है बीजेपी से घटकर 10 सीटों का नुकसान है, उस हिसाब से जेडीयू करीब 14 सीट, बीजेपी को यहां पर 10 से 12 सीट मिल रही है और आरजेडी को 9 सीट, कांग्रेस को 1 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। यानी बिहार में महागठबंधन को फायदा हो रहा है, जबकि बीजेपी को यहां पर नुकसान हो सकता है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 8, जबकि बीजेडी को यहां पर 10, कांग्रेस को 3 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। अंडमान निकोबार की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है। मणिपुर की दोनों सीटों की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने टक्कर देखने को मिल सकती है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी को 8, जबकि वाईएसआर को 10, टीडीपी को यहां पर 3, कांग्रेस को 4 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 0 से 3 लोकसभा सीट, डीएमके पक्ष में 15, जबकि एआईडीएमके के पक्ष में 15, 4 सीटों पर कांग्रेस और अन्य की बात की जाए 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आती है 80 लोकसभा सीटों के जो चुनावी आंकड़े हैं, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 70 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी 8, बीएसपी को यहां पर 2 लोकसभा सीट, कांग्रेस यहां पर 0 सीट पर आ सकती है, जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का चुनावी गणित सामने आ रहा है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 20 लोकसभा सीट, जबकि जेडीएस को यहां पर 3 लोकसभा सीट और कांग्रेस को 5 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट की भी बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी को सबसे ज्यादा 23 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी को 1 और कांग्रेस के हिस्से में 5 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 9 लोकसभा सीटों पर जीत मिल रही है। जेएमएम को 3 और कांग्रेस को 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो 543 सीटों का जो चुनावी गणित, चुनावी आंकड़ा बन रहा है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में 308 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। यूपीए की बात की जाए तो 118 लोकसभा सीट, अन्य की बात की जाए तो 117 लोकसभा सीट जा सकती हैं। यानी जो आंकड़ा बन रहा है, जो चुनावी विश्लेषण है, आपके जो कमेंट है, उन सभी का विश्लेषण के बाद यह आंकड़ा बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर एनडीए पूर्ण रूप से सरकार बना रहा है और यहां पर हेड की तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी बढ़ते नजर आ रहे हैं। यूपीए को फायदा हो रहा है, जबकि अन्य को भी फायदा हो रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए कुछ और एजेंसियों के चुनावी आंकड़ों पर भी गौर किया जाए, टाइम्स नाउ न भारत के हिसाब से बीजेपी को 292 से लेकर 312 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। कांग्रेस को यहां पर 118 से 138 सीटें, टीएमसी को 27 से 31, वाईएसआर को 17 से 23, आम आदमी पार्टी 8 से 12 सीटों पर आ सकती है। टेरस 6 से 10 लोकसभा सीटों पर जा सकती है। यानी इस हिसाब से भी जो है एनडीए पूर्ण बहुमत से 2024 में सरकार बना सकती है। इसके अलावा इंडिया टीवी सी वोटर का भी ओपिनियन पोल आपको दिखाते हैं तो एनडीए यहां पर 286 सीटें जा सकती हैं। यूपीए की बात की जाए तो 146 सीटें, अदर की बात की जाए तो 111 सीटें आ सकती हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर 543 सीटों में जो चुनावी विश्लेषण, चुनावी आंकड़ा बन रहा है, उस हिसाब से फिर प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं 2024 के लिए जो चुनावी अनुमान और यहां पर एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। अगर यहां पर विपक्ष एक साथ रहता है और शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सारे जो है यूपीए में आ जाते हैं, फिर जो आंकड़ा बन रहा है उस हिसाब से फिर एनडीए 264 सीटों पर आ सकती है। यानी एनडीए को जो बहुमत का आंकड़ा है उससे नीचे आ गया तो ये बड़ा उलटफेर हो सकता है। यूपीए 230 और अन्य की बात की जाए तो 49 सीटों तक अन्य पहुंच सकता है। यूपीए में अगर ये बड़ी पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो कि नई अब पार्टी उभरते नजर आ रही है, जिसका से आम आदमी पार्टी है या फिर ममता बनर्जी की पार्टी है, शिवसेना, भाई ये सारी पार्टी एक साथ आती है तब ये आंकड़ा है। ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। क्या प्रधानमंत्री हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे या फिर वनवास पर गई कांग्रेस की वापसी होगी? क्या कुछ रणनीति यहां पर अन्य की होगी? प्रशांत किशोर है, जिसमें नीतीश कुमार है, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, इन सारे बड़े नेताओं की क्या रणनीति हो सकती है? ये काफी महत्वपूर्ण होगा 2024 के लिए। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर रखिए। मिलते हैं सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।